हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ फोटोसिंथेटिक मशीनरी, जो कि M.Sc बॉटनी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चे ऊब जाते हैं, इवोल्यूशन नाम देखते ही डर जाते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक का एक ऐसा आसान सा वीडियो बनाऊं जो आप सबको हेल्प करे, आप आसानी से एग्ज़ाम में लिख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, इवोल्यूशन का मतलब होता है कि डेवलपमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, और यहाँ पर हमें इवोल्यूशन पढ़ना है फोटोसिंथेटिक मशीनरी का। फोटोसिंथेटिक मशीनरी यानी कि पिगमेंट्स, ग्रीन पिगमेंट्स, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हालांकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, ये जानने के लिए कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया डेवलप हुई। और ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि करीब 3.5 बिलियन ईयर्स एगो स्टार्ट हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही साथ हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते चलेंगे, नोट्स भी बनाते चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डाल दीजिए, इवोल्यूशन ऑफ फोटोसिंथेटिक मशीनरी। यहाँ पर एक टर्म आया है फोटोसिंथेसिस। एज यू ऑल नो, photosynthesis is a biochemical process in which green plants make their own food material with the help of sunlight, carbon dioxide, water, and they form glucose. It means C6H12O6, which is a carbohydrate in the form of food. तो लाइट एनर्जी को जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, दे ट्रैप, क्या करते हैं, उसे ट्रैप करते हैं। एंड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, एंड दैट केमिकल एनर्जी इज द फूड ऑफ प्लांट्स। सो इवोल्यूशन ऑफ फोटोसिंथेटिक मशीनरी इज अ कॉम्प्लेक्स multi-billion years ago it arises, और इसकी जब शुरुआत हुई थी तो ये शुरू हुआ था एन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया से। इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम एन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया, और डेवलप करके। एन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया का मतलब है कि ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ये ऐसे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में दे मेक देयर ओन फूड मटेरियल। ऐसा क्यों था? क्योंकि 3.5 बिलियन ईयर्स एगो ऑक्सीजन की मात्रा एटमॉस्फेयर में नहीं थी, या फिर न के बराबर थी। तो उस कंडीशन में एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ने इस प्रोसेस को शुरू किया। इट मीन्स दे स्टार्टेड टू मेक देयर ओन फूड मटेरियल, और उसके बाद फिर से डेवलपमेंट हुआ एन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया से, फिर ऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक में आपका आ गया साइनोबैक्टीरिया, जिसे आप ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। उसके बाद एल्गी का डेवलपमेंट हुआ, और एल्गी से फिर फर्दर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और मोस्ट हाईली इवॉल्व्ड एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का डेवलपमेंट हो गया। So it is a multi-billion years process of originated with an oxygenic photosynthetic bacteria and culminating into oxygen evolving cyanobacteria. An-oxygenic photosynthetic bacteria से साइनोबैक्टीरिया का डेवलपमेंट हुआ। जो साइनोबैक्टीरिया थे, ये जब फोटोसिंथेसिस
oxygen as the byproduct, whereas anoxygenic photosynthetic bacteria do not produce oxygen. It means they are non-oxygen producing bacteria. जो एविडेंस है, एविडेंस सजेस्ट, क्या सजेस्ट करता है? The reaction centers originated from single source followed by early diversification of type 1 and type 2. टाइप फर्स्ट जो कि FES टाइप था और टाइप सेकेंड जो कि क्यूनोन टाइप था। पहले ये आया, फिर ये आया और ये दोनों मिलकर के फिर किस में आ गए? ये दोनों रिएक्शन सेंटर आर कंबाइंड इन अ कॉमन एंसेस्टर ऑफ साइनोबैक्टीरिया टू एनेबल वाटर स्प्लिटिंग। आपको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस में वाटर स्प्लिटिंग ही ऐसा रिएक्शन होता है, ऐसा स्टेज होता है, ऐसा स्टेप होता है जो कि ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। तो इन दोनों रिएक्शन सेंटर की वजह से ही साइनोबैक्टीरिया एनेबल हुआ किसके लिए? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और यही वाटर मॉलिक्यूल की जब स्प्लिटिंग होती है तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। यहां तक क्लियर है? अब इवोल्यूशन चूंकि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इसलिए आपको पढ़ने में आसानी हो, आपको जल्दी समझ में आ जाए, आप एग्जाम में आसानी से याद करके लिख सकें, इसलिए इवोल्यूशन ऑफ फोटोसिंथेटिक मशीनरी इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। सबसे पहले हम लोग स्टेजेस का नाम नोट कर लेंगे। स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड और स्टेज 4। तो ये 4 स्टेजेस हैं जिसका नाम हम लोग नोट करेंगे। पहला स्टेज है एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। द स्टेज सेकंड इज द origin of type first and type second reaction centers। reaction centers का नाम हमने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया है, that is FES type and क्यूनोन type। The third stage is the rise of oxygenic photosynthesis and cyanobacteria। Anoxygenic photosynthesis, origin of type first and type second RCS यानी कि reaction centers। Stage third is oxygenic photosynthesis and cyanobacteria, and stage 4 is endosymbiosis। Now we will discuss each stage one by one। फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए एनऑक्सीजेनिक photosynthesis। Anoxygenic photosynthesis, it is a type of photosynthesis that does not produce oxygen। They do not produce oxygen, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनर तो चाहिए, तो यहां पर वाटर की जगह इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में यूज किया गया H2S। नोट कर लीजिए, हियर इलेक्ट्रॉन डोनर आर
H2S, hydrogen and several organic compounds. याद रखिएगा यहां पर वाटर नहीं यूज किया गया एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर। फोटो सिस्टम की अगर बात करें तो फोटो सिस्टम भी दो होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड। तो एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में दे यूज आइदर photosystem first or PS second, it means photosynthetic photosystem second। तीसरा चौथा जो मेन पॉइंट है, they do not produce oxygen as byproduct। ये तो पहले ही हमने बता दिया था, क्योंकि वाटर की स्प्लिटिंग हो नहीं रही है, वाटर नहीं यूज किया जा रहा है एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर, therefore they do not produce oxygen। अब एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कौन करेगा? एग्जांपल, पर्पल बैक्टीरिया जिनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होते थे बल्कि पाए जाते थे बैक्टीरियोक्लोरोफिल पाया जाता था। एल्गी की जब हम लोग क्लास ले रहे थे तो आप लोगों को एल्गल पिगमेंट्स के बारे में पढ़ना था फर्स्ट सेमेस्टर में, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में। वहां पर हम लोगों ने पिगमेंट्स को डिटेल में पढ़ा था, जिसमें से एक पिगमेंट बैक्टीरियोक्लोरोफिल भी था, वो यही जो कि पर्पल बैक्टीरिया में पाया जाता है। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं हॉट वाटर स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं। उसके अलावा पर्पल बैक्टीरिया के बाद कुछ और एग्जाम्पल हैं। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये भी एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। और उसके अलावा है ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ये भी एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस क्लियर हो गई आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। Before going to the stage second, we must know about the evolutionary significance of stage first। तो ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो फिर इसका इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या है? ये बैक्टीरिया जो थे, जो कि एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस ऑपरेट करते थे, ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग प्रॉपर वे में हो सके, इसके लिए एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस इवोल्यूशन शो करती है। नाउ स्टेज सेकेंड, द ओरिजिन ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 रिएक्शन सेंटर। स्टेज सेकेंड, दैट इज origin of type first and type second reaction centers। किस तरह से डेवलपमेंट हुआ टाइप 1 और टाइप 2 आरसीएस का? टाइप 1 रिएक्शन सेंटर इज iron sulfur reaction center and type 2 reaction center is quinone
इवॉल्व हुआ था और इसके इवॉल्व होने के बाद टाइप 2 रिएक्शन सेंटर इवॉल्व हुआ था। यही दोनों सिस्टम जब इवॉल्व हुए उसके बाद ही ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस स्टार्ट। नाउ कम टू द स्टेज थर्ड। ऑक्सीजनिक photosynthesis and cyanobacteria. Oxygenic photosynthesis and cyanobacteria. टाइप 1 और टाइप 2 दोनों रिएक्शन सेंटर मिल करके एनेबल किए फॉर द रिएक्शन विच इज नोन एज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इवॉल्व हो गया और आफ्टर दैट रिएक्शन ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एज द बाय प्रोडक्ट। साइनोबैक्टीरिया which are very tiny microorganisms play a very crucial role in the development of photosynthetic machinery. They are also responsible for the development of photosynthesis और उसी के साथ साथ अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन उसके लिए भी साइनोबैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल। अब आपको इसमें लिखना क्या क्या है, देखिए 3-4 पॉइंट बता रहे हैं, वही आपको लिखना है। हेडिंग सबसे पहले आप लिखेंगे, इसमें जो पहला पॉइंट रहेगा आप ऐड करोगे कि आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड रिएक्शन सेंटर there occur splitting of water. As a result, oxygen is produced. Cyanobacteria are very tiny microorganisms which are responsible for evolution of photosynthesis. Third one, they are responsible for the changing of Earth's atmosphere. It means proper amount of oxygen is also produced by these bacteria to change the earth atmosphere. यही सारे पॉइंट्स आपको इसमें ऐड करने हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइनोबैक्टीरिया एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर क्या यूज करते थे, वाटर यूज करते थे। इसी वजह से तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता था और एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन गैसेस प्रोड्यूस। Now come to the evolutionary significance. साइनोबैक्टीरिया की जो ओरिजिन हुई, इसका ये इवोल्यूशन है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स थे जो कि ऑक्सीजन पर ही बेस्ड थे, उनका डेवलपमेंट हुआ। तो ये एक की पॉइंट है फॉर द इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। Now come to the stage 4, endosymbiosis. Endosymbiosis. Endosymbiosis एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है जिसमें एक सेल दूसरी लिविंग सेल को क्या कर लेती है, एनगल्फ कर लेती है और एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में आ जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, एंडोसिम्बियोसिस कहते हैं। एंडोसिम्बियोसिस इज अ प्रोसेस इन विच वन सेल engulfs, engulfs, engulfs another living cell in a symbiotic relationship is known as endosymbiosis. Now endosymbiosis is of two types.
यूकैरियोटिक सेल, लिख लीजिए इसको, नहीं भूल जाएंगे। यूकैरियोटिक सेल engulfs साइनोबैक्टीरिया। इसे हम क्या कहते हैं? एंडोसिम्बियोसिस कहते हैं। अगर कोई यूकैरियोटिक सेल है वो साइनोबैक्टीरियल सेल को इंगल्फ कर ले रही है तो इसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी एंडोसिम्बियोसिस कहते हैं। और यही जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, जो इंगल्फमेंट है, ये बनाता है क्लोरोप्लास्ट को इन केस ऑफ एल्गी एंड हायर प्लांट्स। नाउ कम टू द सेकेंडरी एंडोसिम्बियोसिस। अगर यूकैरियोटिक सेल engulfs another यूकैरियोटिक सेल, यानी कि एक यूकैरियोटिक सेल अगर दूसरी यूकैरियोटिक सेल को engulf कर लेती है तो इसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी एंडोसिम्बियोसिस कहते हैं। और ये डेवलप करता है कॉम्प्लेक्स एल्गी को और कॉम्प्लेक्स हायर प्लांट्स को। अब एंडोसिम्बियोसिस से हुआ क्या? एंडोसिम्बियोसिस से हुआ ये कि पहले तो क्लोरोप्लास्ट का डेवलपमेंट हो गया, यही तो आपको पढ़ना था। आप पढ़ क्या रहे थे? इवोल्यूशन ऑफ फोटोसिंथेटिक मशीनरी। ये तो आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट में ही पिगमेंट्स पाए जाते हैं और क्लोरोप्लास्ट का डेवलपमेंट इस तरह से देखिए हो गया, प्राइमरी एंडोसिम्बियोसिस। और उसके बाद जब सेकेंडरी सिम्बियोसिस हुई, भाई यूकैरियोटिक सेल्स बन गई, क्लोरोप्लास्ट बन गया। अब एक यूकैरियोटिक सेल जब दूसरी यूकैरियोटिक सेल को इनगल्फ कर गई तो कॉम्प्लेक्स प्लांट्स या एल्गी का क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया, जिसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट का डेवलपमेंट हुआ। और आपको बता दें कि माइटोकॉन्ड्रिया का डेवलपमेंट भी एंडोसिम्बियोसिस के थ्रू हुआ था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अपने अगर आप लोगों को दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन थैंक यू।